बहुत समय पहले की बात है, जब एल्डोरिया नामक एक रहस्यमय राज्य था। वहाँ की आकाशगंगा में दो चंद्रमा, लुमिरा और वेक्सन, बैंगनी रंग के चमकदार आसमान में तैरते रहते थे। इसी अद्भुत दुनिया में अरियन नामक एक बालक का जन्म हुआ, वो भी एक दुर्लभ आकाशीय तूफान के दौरान। उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है, जहाँ हर चीज़ में जादू और रहस्य छुपा है। एल्डोरिया की धरती पर अरियन का जन्म मरीनत नामक एक शांत गांव में हुआ था। उसके जन्म के समय आसमान में बिजली चमक रही थी और हवाओं में एक अलग सी गूंज थी। अरियन के हाथ पर एक अजीब सा निशान था, एक चमकता हुआ सर्पिल तारा। ये निशान उसके भाग्य को किसी अनजानी शक्ति से जोड़ता था, जिसका रहस्य खुद अरियन को भी नहीं पता था। गांव के लोग इस निशान को देखकर हैरान थे, लेकिन अरियन की मां ने उसे अरियन के हाथ पर बना सर्पिल तारा केवल एक निशान नहीं था, बल्कि वह उसे प्राचीन देवताओं और ज़ायरेंत के तैरते पहाड़ों के नीचे छुपी शक्तियों से जोड़ता था। जैसे जैसे अरियन बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि उसके आसपास की चीज़ें बदलने लगी हैं। हवा में फुसफुसाहट, बिना ईंधन के जलती आग की लपटें और उसकी ओर बढ़ती परछायाएं सब संकेत थे कि उसके भीतर कोई एल्डोरिया की सबसे बड़ी खासियत थी ज़ायरेंत के तैरते पहाड़। इन पहाड़ों के नीचे प्राचीन शक्तियां सोई हुई थीं, जिनका रहस्य केवल कुछ ही लोग जानते थे। अरियन का सर्पिल तारा इन्हीं शक्तियों से जुड़ा था। कहते हैं, जब भी कोई विशेष बालक जन्म लेता है तो ये शक्तियां जागने लगती हैं। अरियन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उसे अभी तक अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं। साथ अरियन ने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी से आसपास की चीज़ें बदलने लगी हैं। हवा में रहस्यमय फुसफुसाहटें सुनाई देती, आग बिना किसी कारण के जलने लगती और परछायां उसकी ओर खींचने लगती। ये सब संकेत थे कि उसके भीतर कोई प्राचीन शक्ति जाग रही है। अरियन खुद भी इन बदलावों से घबराया हुआ था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसका जीवन साधारण नहीं है। एल्डोरिया एक ऐसी भूमि थी जहाँ जादू हर जगह फैला हुआ था। वहाँ के जंगलों में विचित्र जीव घूमते थे और आसमान में उड़ते पहाड़ों की छाया पड़ती थी। प्राचीन युद्धों के निशान आज भी वहाँ की धरती पर देखे जा सकते थे। हर राज्य की ताकत छुपी शक्तियों और देवताओं की कृपा पर निर्भर थी। अरियन का जीवन भी अब इन जादुई घटनाओं से जुड़ चुका था। एल्डोरिया में तरह तरह के मिथकीय जीव रहते थे, कुछ विशालकाय, कुछ अदृश्य, तो कुछ हवा में उड़ने वाले। ये जीव कभी कभी गांवों में आ जाते और लोगों के लिए रहस्य और डर का कारण बनते। अरियन ने भी बचपन में कई बार इन जीवों की झलक देखी थी। इन जीवों की उपस्थिति ने अरियन के मन में जिज्ञासा और साहस दोनों को जन्म दिया। एल्डोरिया में राज्य और शक्तियों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। कभी कोई राज्य देवताओं की कृपा से ऊपर उठता, तो कभी किसी प्राचीन शक्ति के जागने से गिर जाता। अरियन के जन्म के साथ ही एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, जिससे पूरे राज्य में हलचल मच गई थी। लोग अब अरियन को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। एल्डोरिया की चांदी जैसी चमकती नदी सिल्वर वेन के नीचे एक गहरा रहस्य छुपा था। सदियों पहले एक शक्तिशाली जादूगर मालद्रेत को वहां कैद कर दिया गया था। 1000 साल से वह चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और अब उसकी बुरी शक्तियां फिर से जागने लगी थीं। अरियन की कहानी भी इसी नदी के रहस्य से जुड़ी थी। मालद्रेत, जो कभी एल्डोरिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर था, उसे बुराई के कारण चांदी की नदी के नीचे कैद कर दिया गया था। अब 1000 साल बाद उसकी बुरी शक्तियां फिर से जाग रही थीं। उसकी वापसी का मतलब था एल्डोरिया पर एक बार फिर अंधकार का खतरा मंडरा रहा है। अरियन की शक्तियां ही इस अंधकार को रोक सकती थीं। अरियन को अब समझ आ गया था कि उसके पास जो शक्ति है, वह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे एल्डोरिया के लिए है। उसे तय करना था कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेगा। क्या वह संतुलन बनाए रखेगा या अनजाने में राज्य को अंधकार में धकेल देगा। यह जिम्मेदारी उसके लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके भीतर साहस भी उतना ही था। अरियन के सपनों में अब प्राचीन देवताओं के संकेत आने लगे थे। वे उसे चेतावनी देते कि उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल ही एल्डोरिया को बचा सकता है। देवताओं की आवाज़ें कभी हवा में, कभी आग की लपटों में, तो कभी नदी की लहरों में सुनाई देती। अरियन ने ठान लिया कि वह अपने भाग्य का सामना डटकर करेगा। अब एल्डोरिया में संतुलन की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ मालद्रेत की बुरी शक्तियां थीं, तो दूसरी तरफ अरियन की जागती हुई शक्ति। पूरे राज्य की किस्मत अब अरियन के फैसले पर टिकी थी। क्या वह संतुलन बनाए रख पाएगा या एल्डोरिया को अंधकार में डूबना पड़ेगा। यह सवाल हर किसी के मन में था।
आर्यन ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। अब वह डरता नहीं था, बल्कि उसने ठान लिया था कि वह एल्डोरिया को बचाएगा। उसके साहस और आत्मविश्वास ने उसे और भी मजबूत बना दिया। गांव के लोग भी अब उसकी मदद करने लगे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आर्यन ही उनका रक्षक है। आर्यन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी यात्रा अब असली मायनों में शुरू हो रही थी। संतुलन की लड़ाई, प्राचीन देवताओं के संकेत और मालद्रेत की बुरी शक्तियों के बीच आर्यन को अपनी राह खुद बनानी थी। एल्डोरिया की किस्मत अब उसके हाथ में थी, और उसकी कहानी आने वाले समय में और भी रोमांचक मोड़ लेगी।